स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी खबरों में। सीरियली रिश्ता क्या कहलाता है में अब यहाँ पर पोद्दार हाउस में सब चीजें खराब होने लगी हैं। पोद्दार फार्म से लेकर और पोद्दार परिवार में हेल्थ इंश्योरेंस भी कोलैप्स करने लगे हैं, क्योंकि उस घर की आन बान और शान अरमान अब उनके साथ नहीं है। और अब यहाँ पर दादीसा और संजय को यह बात समझ आ चुकी है कि अरमान के बिना ये फर्म नहीं चलने वाली। से ही उनके सारे क्लाइंट्स के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होंगे, वो पोद्दार फर्म को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे और अरमान के पास चले जाएंगे। पर लेकिन अरमान ने तो एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है कि वो वकालत अब कभी भी नहीं करने वाला। अब ऐसे में धीरे धीरे ही सही, पर लेकिन पोद्दार फर्म और पोद्दार परिवार बिखरने लगा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो दादी सा ने इतने सालों में इतनी मेहनत कर कर जो सब कुछ बनाया है, जो सब कुछ बचा कर रखा हुआ है, वो सब देखते ही देखते बर्बाद हो जाएगा। अब विद्या और दादीसा अपना घमंड एक तरफ रखकर अरमान और अभीरा के उस छोटे से घर में जाते हैं, जिसको देखकर दादीसा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इतने नाजुक से पला बड़ा अरमान, जिसने आज तक कभी गरीबी देखी ही नहीं थी, आज वो इस घर में एडजस्ट कर रहा है, पर भी सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से। अगर ये लड़की इसके साथ ना होती तो अरमान कभी वो घर छोड़ता ही नहीं। अरमान हमारे हाथों की कठपुतली होता, पर लेकिन इस लड़की ने सब चीज बदल कर रख दी है। और अब यहाँ पर जैसे ही अभीरा और अरमान उन दोनों को देखते हैं, तो अरमान कहता है कि वाह कावेरी पोद्दार वाह, आगे ऐसी क्या चीज है जो आपको अपने महलों से उठाकर हमारे छोटे से घर में ले आई। जल्दी बोली, मेरे पास समय नहीं है। यहाँ पर विद्या कहती है कि अरमान तू कैसा है, पर लेकिन अरमान साफ कहता है कि आप पहले मेरी माँ थी तो आपको मेरी चिंता थी, पर लेकिन आपको मेरी चिंता क्यों है। मेरी असली माँ मेरे साथ है। आप मेरी माँ ना कभी थी और ना कभी है और ना कभी बन पाएंगी, तो इसलिए मैं कुछ भी करूं, कैसे भी रहूं, जीऊं या फिर मरूं, आपको उससे कोई मतलब है ही नहीं। पर लेकिन यहाँ पर दादी सा अरमान और अभीरा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं और कहती हैं कि अरमान, जो हमने इतने साल पहले करा था वो गलत था, पर लेकिन हमारी इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं थी। हमने जो कुछ भी करा इस परिवार के लिए करा, पर लेकिन शायद वो हमारा फैसला पूरी तरह गलत था। हमने कभी भी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। हमने सबके बारे में सोचा, इसलिए हमने वो फैसला लिया। पर लेकिन अरमान, हमें अपनी गलती का एहसास है। प्लीज वापस घर आ जाओ। आखिर तुम हमारा परिवार हो, तुम हमारे लिए सब कुछ हो। हमने गुस्से में आकर तुम्हें धमकाया, तुम्हें डराया ताकि तुम वो घर छोड़कर ना जाओ। और वो सब हमने इसलिए करा क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। पर लेकिन तुमने कभी मेरा प्यार देखा ही नहीं। तुमने बस हमेशा मेरा गुस्सा देखा। पर लेकिन अरमान, वो सारी बातें भुलाकर अपने घर वापस चलो। यहाँ पर विद्या भी कान पकड़कर अरमान से माफी मांगती है। अब यहाँ पर अभी और अरमान ये सब देखकर बहुत हैरान है कि वो कावेरी पोद्दार जो जमीन आसमान को अपने आगे झुका दे, जो किसी के आगे नहीं झुकती, आज वो अरमान और अबीरा के सामने अपना सिर झुका रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से पोद्दार हाउस छोड़कर इनको यहाँ पर आना पड़ा। पर लेकिन दोस्तों, क्या यहाँ पर अरमान और अबीरा मासा की बात मान जाएंगे या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।